आज का हमारा लेक्चर जो है वो फिजिक्स के डेरिवेशन सीरीज का फोर्थ लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन के बारे में भी डिस्कस किया है आखिरी लेक्चर में। आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम कुलम्स लॉ को डिराइव करेंगे फ्रॉम गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुलम्स लॉ और गॉस थ्योरम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है। कूलम्स लॉ जो कि हमें बताता है किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में, और गॉस थ्योरम के मदद से हम किसी पॉइंट चार्ज या सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज के अराउंड फिक्स्ड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, गॉसियन सरफेस बना करके उसका नेट फ्लक्स कैलकुलेट करके और उस सरफेस के अंदर जो चार्ज प्रेजेंट होगा उसके मदद से। जो गॉस थ्योरम बेसिकली हमारा है, जो आने वाले हमारा लेक्चर में देखेंगे हम। आने वाले लेक्चर में लाइन चार्ज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और भी जो एप्लीकेशन है गॉस के थ्योरम के उनके बारे में। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि गॉस थ्योरम जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहा है, और कूलम्स लॉ जो कि दो पॉइंट चार्ज के फोर्स के बीच में बारे में बात कर रहा है, इन दोनों को हम आपस में कैसे लिंक कर सकते हैं। ठीक है। तो इस डेरिवेशन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, यानी इन दोनों के बीच का लिंक समझ जाते हैं कि कैसे इन दोनों को लिंक करना है ताकि हमारा डेरिवेशन आसान हो सके। इसके लिए हम पहले कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे। हमारे पास अगर दो पॉइंट चार्ज हो, लेट से एक Q है और दूसरा Q नॉट है, और इनके बीच का सेपरेशन अगर हम R ले लेते हैं, तो कूलम्स लॉ के मदद से इनके बीच का जो फोर्स का एक्सप्रेशन होगा वो हम निकाल पाएंगे, जो कि है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर। ठीक है। अगर इस एक्सप्रेशन में हम थोड़ा सा उलट फेर करें, यानी क्यू नॉट को आगे लिख दें और बाकी का जो पार्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर इसको अलग कर लें, तो हम क्या देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है ना, इस ये जो चार्ज है हमारे पास, हम यहाँ दोनों चार्ज को प्लस कंसिडर किए। ठीक है। ये जो अपने पास ये जो क्यू चार्ज है, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये एक्सप्रेशन बता रहा है इस आर पॉइंट पर। ठीक है। जो कि तुमने पढ़ रखा है पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बता रहा है, मतलब अगर इस पॉइंट पर तुम एक यूनिट चार्ज को प्लेस करते हो तो उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो ये बात कर रहा है। समझ में आया? अब हमने यहाँ क्यू नॉट प्लेस कर रखा है तो इसे क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, क्यू नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस क्यू चार्ज। समझ में आ रहा है? अब तुम्हारे दिमाग में ये बात अच्छे से गया होगा कि अगर हमें फोर्स कैलकुलेट करना है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मदद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम मान लो इस पॉइंट पर ये क्यू नॉट चार्ज रखा है, तो इस क्यू चार्ज की वजह से अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता लगा लें, तो हम इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर लगने वाले फोर्स के बारे में बात कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पता लगा सकते हैं इस एक्सप्रेशन के मदद से। ठीक है। तो अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि गॉस थ्योरम की मदद से हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद फिर वहां पर कोई एक चार्ज प्लेस करके, जैसे क्यू नॉट चार्ज प्लेस करके उनके बीच का फोर्स कैलकुलेट कर लेना है। समझ में आया? ठीक है। तो मतलब हम गॉस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और फिर हम पहुंच जाएंगे फोर्स की तरफ। तो हमें यहाँ देखना होगा कि हमें कैसा चार्ज लेना होगा कूलम्स लॉ को डिराइव करने के लिए। ठीक है। तो पहले गॉस थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो गॉस थ्योरम हमें क्या बताता है, ये जो पूरा स्टेटमेंट है ये हमें बता रहा है कि अगर हमारे पास एक चार्ज है, मान लो Q, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस है हमारे पास कुछ इस तरीके का। अगर तुम इस गॉसियन जो कि r डिस्टेंस पर है, ठीक है, अगर तुम इस गॉसियन सरफेस पर तुम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हो, ठीक है, जिसे हम ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस तरीके से, तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यहाँ पर, वो इक्वल होगा इस सरफेस के अंदर जो चार्ज प्लेस्ड है डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के। समझ में आ गया? ठीक है। यानी इसका एक्सप्रेशन यहाँ मैंने लिख रखा है, ये इसका एक्सप्रेशन होता है। समझ में आया? ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये गॉसियन सरफेस हमें कैसे लेना है, कंसिडर करना है। जैसे पॉइंट चार्ज के अराउंड हम स्फेरिकल कंसिडर करते हैं, ठीक है, लाइन चार्ज के अराउंड हम सिलिंड्रिकल कंसिडर करते हैं। ये पॉइंट, ये चीज जो है ना, ये दो पॉइंट पे डिपेंड करता है। पहला
कि जैसा भी तुम्हारे पास चार्ज है, जैसे लाइन चार्ज है या पॉइंट चार्ज है, तो तुम्हें उसके अराउंड ऐसा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है जो सिमेट्रिकल हो। ठीक है, सिमेट्रिकल हो। किससे सिमेट्रिकल? जो चार्ज तुम कंसिडर करो, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट चार्ज लिया है, तो अगर तुम गॉसियन सरफेस को इसके अराउंड स्फेरिकल बनाओगे तो इस पॉइंट चार्ज को सेंटर पे रखना होगा। ठीक है, और इससे जो दूरी होगा वो हर तरफ बराबर होगा, जिससे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर पॉइंट पर, जो गॉसियन सरफेस है उसके हर पॉइंट पर सेम होगा। दूसरा पॉइंट तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि जो तुम गॉसियन सरफेस बनाए हो उसका एरिया वेक्टर जो है, ठीक है, जैसे कि ये मेरा स्फेरिकल है, तो किसी पॉइंट पे एरिया वेक्टर जो होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो एरिया वेक्टर है तुम्हारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के पैरेलल हो। ठीक है, इन दो पॉइंट का बस तुम्हें ध्यान रखना है। बाकी जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग करके। ठीक है, जैसे कि तुम यहाँ देखोगे, मैंने यहाँ बना रखा है कि अगर मेरे पास पॉइंट चार्ज है, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से आउटवर्ड होता है। समझ में आया? और इसके अराउंड हम सरफेस कंसिडर करते हैं कुछ इस तरीके का स्फेरिकल। ठीक है, समझ में आया? यहाँ से तुम देख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ जा रहा है, ये डिस्टेंस हर तरफ बराबर है, और यहाँ पर फील्ड का जो, यानी ये जो सरफेस इसका एरिया वेक्टर भी इसके पैरेलल है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो हमें जो कूलम्स लॉ को डिराइव करना है, इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें कंसीडर करना होगा एक पॉइंट चार्ज। ठीक है, पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, जिसका वैल्यू मैंने ले रखा है Q। ठीक है, इससे तुम्हें क्या करना, r डिस्टेंस पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। कैसा? स्फेरिकल। r डिस्टेंस पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि ये पॉइंट चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि वो इस सरफेस पर कितना एंगल बना रहा होगा, इस जगह पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा इस सरफेस से। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब गॉसियन इस सेटअप से हम कूलम्स लॉ तक कैसे पहुंचेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें इस जगह पर एक छोटा सा सरफेस कंसीडर करना है, एक छोटा सा एरिया। ठीक है, इस एरिया को लेट से हम ले लेते हैं ds, ds एरिया। अब इस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा वो किधर पॉइंट करेगा? ऐसे रेडियली आउटवर्ड। ठीक है ना? इसका जो, क्योंकि जो सरफेस होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलरली होता है एरिया वेक्टर। तो यहाँ जो हमने सरफेस कंसीडर किया, इससे एरिया वेक्टर ऐसे रेडियली आउटवर्ड होगा। ठीक है, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो गया। ठीक है, ds वेक्टर। और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया। समझ में आ रहा है? इन दो पॉइंट को ध्यान रखना है। अब यहाँ हम करने क्या वाले हैं, ये जो छोटा सा हम एरिया कंसिडर किए हैं, यहाँ पर हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही छोटा छोटा एरिया कंसिडर करेंगे और सबका फ्लक्स जो है आएगा, उसे हम जोड़ देंगे, यानी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ अब क्या करेंगे, इसे हम यहाँ पर फिर से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है प्लस क्यू चार्ज है, ये r डिस्टेंस है, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये मेरा एरिया वेक्टर है। ठीक है, स्टेटमेंट हमें क्या लिखना है? कंसिडर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज q एट o, इमेजिन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r विद सेंटर o। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर पॉइंट पर तुम्हारा सेम होने वाला है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो सेम है, और तुम पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तुम्हें कि वो सिर्फ r पर डिपेंड कर रहा होता है ना? और दूसरा चार्ज पे, तो चार्ज तो मेरा फिक्स है, तो r हर तरफ फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पर क्या होगा? कांस्टेंट होने वाला है। ठीक है, दूसरा डायरेक्शन जो है वो रेडियली आउटवर्ड होगा। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो फ्लक्स जो निकल कर आता है, टोटल फ्लक्स जो आता है पूरे क्लोज्ड सरफेस का फ्लक्स, वो होता है E डॉट डी एस इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब हम इसे कैसे आगे बढ़ेंगे, इसमें हमें क्या करना होगा कि हम लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल, ये सरफेस इंटीग्रल पूरे सरफेस का एरिया को इंटीग्रेट करने के लिए सिंबल इस्तेमाल करते हैं। सरफेस इंटीग्रल ई डॉट प्रोडक्ट है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डी एस कॉस थीटा। और ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन, थीटा जो हमारा है ये है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर ये 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो cos 0 तुम लोगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बराबर होगा q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे मेरा कांस्टेंट है, तो हम इस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, और इंटीग्रेट करेंगे।
cos थीटा जो है 0 रखोगे तो वो 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ मैं लिख देता हूँ ds इज इक्वल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस पूरे सरफेस के एरिया को अगर तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, इस पूरे स्फेयर, ये जो स्फेयर हम कंसिडर किए हैं, स्फेरिकल सरफेस जो कंसिडर किए हैं यहाँ पर, इस पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया, तो स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बदले में हमें मिल जाएगा 4 पाई r स्क्वायर बराबर q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो यहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेगा q बाई 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। इसे अगर हम लिखें तो E बराबर q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर। ये सेम पीछे जैसे मैंने कैलकुलेट किया था वैसा ही आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस पॉइंट पर एक चार्ज कंसिडर कर लेना है। ठीक है, एक क्यू नॉट चार्ज को मान लेते हैं उस पॉइंट पर, हम किस पॉइंट पर, आर डिस्टेंस पर। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ क्या लिखने वाले हैं, इसके बाद हम लिखेंगे कि इफ अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट वेयर प्लेस्ड एट पी देन फोर्स ऑन क्यू नॉट वुड बी, क्या हो जाएगा हमारे पास, F इज इक्वल E इंटू क्यू नॉट। सिंपल है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हें क्या मिलेगा, F इज इक्वल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। और यही एक्सप्रेशन जो है वो तुम्हारा किसके बराबर होता है, कुलम्स लॉ के बराबर होता है, यानी फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम डिराइव कर लिए कुलम्स लॉ को फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, तो इस पूरे स्टेप में हमने क्या सीखा, इस पूरे स्टेप में हमने सीखा कि पहले हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेना है, और उसके बाद एक पॉइंट चार्ज कंसीडर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए, एक पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है, उसके अराउंड आर डिस्टेंस पर एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर करना है, उसके बाद हमें गॉस थ्योरम की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और फिर हम फोर्स तक पहुंच जाएंगे। उसी पॉइंट पर हमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि उस पॉइंट पर हमें क्यू नॉट चार्ज प्लेस कर रहे हैं, और उसके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्यू इंटू ई के बराबर, क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा, और वहां से हम कुलम्स लॉ तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ फिर हम लिख लेंगे दिस इज कुलम्स लॉ। समझ आ गया, अगर समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर लेना और कमेंट करना और बताना तुम्हें ये समझ आ रहा है यानी, और अगर तुम्हें अगर कोई डाउट हो तो वो भी तुम बता सकते हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लो फॉर फर्दर मोर वीडियोस ऑन द डेरिवेशन सीरीज। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर पॉजिटिवली चार्ज, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जिसे हम डिराइव करेंगे गॉस थ्योरम के मदद से। ठीक है।